मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज क्या है, 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई है। तो आपकी 3rd यूनिट में क्या है, आज का टॉपिक क्या है, धर्म शास्त्र, यानी कि धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र। ठीक है, चलिए तो आज चलते हैं धर्मशास्त्र और इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। धर्म शास्त्र आपके पॉलिटिकल में जो चीज़ें हैं ये कभी ना कभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखने के लिए मिलती हैं, वैसे आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। धर्मशास्त्र की कहानी कहाँ से शुरू होती है, यानी धर्मशास्त्र भारतीय चिंतन जो है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र का संबंध जो है संपूर्ण ज्ञान, मनुष्य के कल्याण के लिए, ब्रह्म के क्या है, मुँह एक तरह से, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए जो कल्याण की बात आती है उसमें आ जाता है। अगर टर्म में लेके चले तो मनुष्य जो इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह कि मनुष्य के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने मनु को दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मा ने मनु को दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धर्मशास्त्र में धर्म को राज्य का प्रथम यानी कि प्राथमिकता मानी है। क्या मानी है? प्राथमिकता मानी है, यानी कि एक तरह से प्रथम माना है। धर्म शब्द की उत्पत्ति क्या होती है? धातु से होती है, यानी कि ध्र का मतलब होता है धातु, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना, एक तरह से धारण करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धर्मशास्त्र और राज्य की उत्पत्ति, यानी कि मानव में धर्मशास्त्र जो है, जो मानव धर्मशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत का वर्णन करती है। मनु के अनुसार संसार यानी संसार में राज्य न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं को क्या करा जाता है, एक तरह से असुरक्षित करा जाता है और उसे कब्जा करा जाता है। ये वाली कहानी आपने सुनी होगी। फिर आता है ईश्वर की, यानी ईश्वर ने राजाओं की श्रुति, यानी कि एक तरह से स्पष्ट किया है कि ईश्वर जो है उसके, यानी कि पहले के टाइम में आपको क्या कहा जाता है, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि जो राजा थे वो क्या कहते थे कि हम क्या हैं, खासकर जो इस तरह की अंग्रेजी जो कल्चर है उसमें क्या कहते हैं, राजा ने क्या कहा था कि हम ईश्वर हैं। वही टर्म क्या है, राजा को क्या है, ईश्वर, यानी कि राजा को ईश्वर की फॉर्म में माना है। पर धर्मशास्त्र है उसमें क्या है, राजा को ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा व कुबेर एक तरह से अंश के रूप में लेकर बनाया है। ठीक है, ये आ गया। फिर धर्मशास्त्र के दंड नीति के बारे में आता है। चलिए इसको लिख पे लेते हैं। धर्म शास्त्र में दंड नीति। अब दंड नीति में क्या है, मनु ने धर्म के क्या है, 10 लक्ष्य बताए हैं। क्या है? 10। किसने बताया? मनु ने। मनु ने क्या बताया? मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उसमें क्या है? धैर्य, क्षमता, फिर अस्तित्व, यानी लिख भी लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, बता के साथ साथ धैर्य, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? क्षमता, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? संयम, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? अस्तित्व, ये 5वें नंबर पे आया शुद्धता, 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? इंद्रिय निग्रह, फिर क्या आ जाएगा आपका? विवेकशीलता, विद्या, और आपका लास्ट क्या बचता है? फिर आता है सत्य, 11 बैठ रहे हैं तो वच्य व अक्रोध।
चलिए रुकिए एक मिनट, मैं भी चेक कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए जो इसने लिखे हैं आपको मैंने लिखवा दिए, ठीक है। तो आगे क्या आता है, आगे आता है यानी कि मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। किसका किया है? 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। तो दंड कौन से हैं? पहला है वाक दंड, दूसरा क्या है? दीर्घ दंड, तीसरा क्या है आपका? अर्थ दंड, चौथा क्या है आपका? भौतिक दंड। ये आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्या आता है? इसमें क्या आता है? राज्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी कि सप्तांग सिद्धांत। अब सप्तांग सिद्धांत के अंदर आ जाता है स्वामी या राज्य। लिख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं सप्तांग सिद्धांत के अंदर। यहाँ धर्मशास्त्र में राज्य के जो है प्रकृति के कल्याण, एक तरह से प्रकृति के कल्याण के लिए जिस तरह से मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, उसी तरह राज्य के क्या है अंग का डिफाइन किया गया है। तो इसमें लिख लीजिए सबसे पहला आपका आता है स्वामी या राजा, दूसरा क्या है? मंत्री या अमात्य, तीसरा क्या है आपका? पुर या दुर्ग, चौथा क्या है आपका? राष्ट्र, पांचवा क्या है? कोश, छठा क्या है? दंड, और लास्ट क्या है? मित्र। ये आ जाएंगे आपके सारे के सारे 7 आपके धर्मशास्त्र के अंदर। फिर आता है धर्मशास्त्र में क्या है आपका जो इम्पोर्टेंट है, धर्मशास्त्र में जो हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन फील्ड में पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र में 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है जो समाज से रिलेटेड है, यानी कि 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था क्या है? विद्यमान थी। कौन कौन सी? सबसे पहला आ जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या होता था, यानी 25 वर्ष तक होता था विद्यालय, एक तरह से विद्या अर्जन करने का और ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कही गई थी। था कब तक? 25 तक। फिर आता है इसका गृहस्थ, यानी कि गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 तक। वानप्रस्थ आश्रम, फिर आता है 50 से 75 तक। फिर आपका आ जाता है लास्ट आता है संन्यास आश्रम, यह आ जाता है 75 से 100। इसमें क्या हो जाता है, यानी कि दूसरे वाले में क्या आ जाता है? परिवार के पालन पोषण के काम के बारे में आता है। चौथे में आता है घर में रहने हेतु स्वयं को सांसारिक कार्यों से पृथक करना, और लास्ट में आ जाता है वन में जाकर एक तरह से तपस्या करना और ईश्वर की जप की बात आ जाती है। ये इसके अंदर है। अब लास्ट आता है, लास्ट क्या है आपका? लास्ट आता है कर व्यवस्था के बारे में, यानी कि धर्मशास्त्र में क्या बताया है? कर व्यवस्था संबंधी नियम की बात आती है, ठीक है।
तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है मनु ने राजा द्वारा उचित मात्रा में जो कोष की बात कही उस वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीके से और कर के लिए नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से वार्षिक कर की व्यवस्था करी। फिर आता है व्यापारियों से जो इससे खरीद बिक्री मार्ग व्यापार यानी कि मार्ग का जो व्यय होता है लगभग सारे कर की बात कही। राजाओं को कर के रूप में पशु एक तरह से क्या दिया जाता था, पशु दिया जाता था। आपको पता ही पहले जो आपकी यानी कि जब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि उसमें पशुओं का जिक्र मिलता है आपको। आमित्य और क्या है यानी गाय को क्या कहा जाता है, गाय को क्या कहा जाता है, जिसके पास की सबसे ज़्यादा गाय होती थी। और गाय यानी कि जो काऊ है इसको किस नाम से जाना जाता था पहले, जिसको क्या है पवित्र रूप से जाना जाता था, वो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये टर्म्स आपके इस तरह से पॉलिटिकल में यूज़ हुई है। फिर आगे आता है यानी कि जो आपके थे राजा कर के वसूल में पशु इस सब चीज़ आपको समझ में, वृक्ष मांस जो घी था और जो इस तरह के फूल फल पत्तियाँ या मिट्टियाँ का निर्माण बर्तन वह पत्थरों से बने वस्तुओं छठी शताब्दी यानी कि छठा भाग क्या होता था कर के रूप में लिया जाता था। और 1/6 की कहानी और 1/10 की कहानी आप याद कर लेना, दोनों की दोनों कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट मानी जाती है। 1/6 और 1/10 की कहानी पॉलिटिकल में भी और हिस्ट्री में भी ज़्यादातर आपको देखने में, यूपी टीजीटी में भी आपको क्या है 1/6 कर किस शासक में लगता है और कहाँ लगा था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं कर के इसमें भी देखते हैं। अधिक लाभ के लिए लालच में प्रजा को किसी भी व्यवस्था में एक तरह से कर की अधिक भार नहीं डाल जाना चाहिए, ये बात कही गई है। यानी कि अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए, ये आपके टर्म आती हैं यानी कि कर के रूप में। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें जो चीज़ें हैं वो आती हैं। अगर आलोचना पढ़ ले तो आलोचना में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मनु द्वारा समाज का वर्ग में विभाजित किया तार्किक वह उसने उचित प्रतीत नहीं होगा, ये आपका माना है। मनु ने क्या कहा, मनु ने राजा को ईश्वर से भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में चित्रित किया है। यह राजा को निरंकुश व एक तरह से अधिकारियों प्रतीक के बारे में बताता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी देखने के लिए मिलती है जो आलोचना करते हैं। ठीक है, वैसे मेनली यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ तक जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।